कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हल करते हैं। माना बेलन में हवा 1 मात्रक है। जब पंप से पहली बार हवा निकाली जाती है, हवा निकालने पर शेष हवा, जब पहली बार जब उसमें हवा थी तो 1 मात्रक थी। हवा निकालने पर 1/4 भाग निकल जाती है, तो ये माइनस करेंगे 1/4, 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 शेष रह जाती है। दूसरी बार जब दूसरी बार हवा निकाली जाती है तो शेष 3/4 का 1/4 हवा निकाल दी जाती है, तो ये हो जाएगा 3/16। और 3/16 शेष कितना होगा, ये सब 3/16 हवा निकल जाती है, तो शेष जो बाकी होगा वो 3/4 माइनस 3/16। एलसीएम 16, 4 से 16 में 4, 4 तिया 12 माइनस 3 यानी 9/16। तीसरी बार ये शेष है, ये हवा पंप में शेष है। जब पहली बार हवा थी उसमें तो फर्स्ट मात्रक थी, एक बार हवा निकालने पर शेष 3/4 रह जाती है। 2 बार फिर से दूसरी बार हवा निकालने पर शेष 9/16, और तीसरी बार हवा निकालने पर हवा निकालने पर 9/16 का 1/4 यानी 9/64। 9/64 तीसरी बार में हवा निकल जाती है, तो शेष का यानी 9/16 माइनस 9/64। 64 एलसीएम आएगा, 4 निम 36 माइनस 9 यानी 27/64 हवा बाकी रहती है इसमें, तो ये शेष है। अब ये देखना है कि शेष द्वारा पहले कंडीशन में 1 थी, एक बार हवा निकालने पर शेष बचती है 3/4, दूसरी बार हवा निकालने पर 9/16, और तीसरी बार हवा निकालने पर 27/64। अब ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ 3/4 माइनस डी निकालना है। डी ये हमारा ए, ये A2, ये A3 और ये A4 हो जाएगा, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। यहाँ जो है 3/4 माइनस 1 यानी 3 माइनस 4/4 माइनस के 1/4। ठीक इसी प्रकार
टी बराबर A3 माइनस A2, और यहाँ D3 हमारा 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम आएगा 16 और 9 माइनस 4×12 यानी 3/16 माइनस के। तो यहाँ डी जो है हमारा सेम नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। चलते पॉइंट 3 की ओर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो प्रथम मीटर जब फर्स्ट कंडीशन में पहले मीटर की जो खुदाई की लागत थी 150 थी, और दूसरे मीटर की जो लागत होगी 150 + 50, 3 मीटर की जो लागत होगी 150 + 50 + 50, तो 150, 200 और 250। यहाँ श्रेणी आती है 150, 200, 250, और इसी प्रकार चौथे मीटर की जो खुदाई होगी वो होगी 150 + 50 + 50 + 50, 300। ये थी चौथे की 300। यहाँ हमें देखना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हमें डी निकालना होगा। यदि समांतर सार्वंतर डी बराबर है तो समांतर श्रेणी होगी। तो ये ए होगा, ये A1, A2, A3, A4। डी बराबर A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 बराबर 50। डी बराबर A3 माइनस A2, A3 हमारा 250 माइनस A2 200 बराबर 50। डी बराबर A4 माइनस A3, डी बराबर 300 माइनस 250 और डी बराबर 50। यहाँ सार्वंतर डी बराबर है, इसलिए अतः यह एक समांतर श्रेणी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पॉइंट की ओर। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ मिश्रधन की बात हो रही है। 10,000 का 8% से पहले साल का जो मिश्रधन होगा 1+/100 1, दूसरे साल का मिश्रधन होगा 10,000 + 1 8/100 2 वर्ष। इसी तरह तीसरे साल का जो मिश्रधन होगा 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। क्योंकि ये चक्रवृद्धि की बात ब्याज की बात कर रहा है, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100
की पावर n। n यहाँ समय है, p मूलधन है, r दर है और a जो है मिश्रधन है। और यहाँ मिश्रधन की ही बात उसने किया है कि साल के अंत में 1 साल बाद मिश्रधन कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा और 3 साल बाद कितना होगा। यहाँ पहले साल का मिश्रधन 10,800 होगा, दूसरे साल का मिश्रधन जो होगा 11,664 रुपये और तीसरे साल का मिश्रधन होगा 12,597। तो इसे हम A मानते हैं, इसे A2 और इसे A3। अब D ज्ञात करते हैं, सार्वंतर D A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारा 11,664 माइनस A1 10,800, 4, 6, 8। और फिर इसमें ज्ञात करते हैं A3 माइनस D बराबर A3 माइनस A2 यानी 12,597 माइनस 11,664, 3 3 यहाँ से लेने पर 9। तो यहाँ सार्वंतर जो है D हमारा बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। धन्यवाद।